इस लेसन में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि इस लेसन से पहले आपने लास्ट लेसन देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन में हम क्या करेंगे, विजुअलाइजिंग डाटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो आइए इस पे हम काम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है विजुअलाइजिंग डाटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब के बारे में कि मैटप्लॉटलिब क्या है, स्टैंडर्ड पाइथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। द प्राइमरी प्लॉटिंग लाइब्रेरी वी विल एक्सप्लोर इन दिस कोर्स इज मैटप्लॉटलिब. Matplotlib is a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hard copy formats and interactive environments across platforms. कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है, ये देखें। एक तो जुपिटर नोटबुक जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ यूज़ आप कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को। पाइथन स्क्रिप्ट्स पे कर सकते हैं, पाइथन आईपाइथन शेल वेब एप्लीकेशन सर्वर्स और 4 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत इम्पैक्टफुल विजुअलाइजेशन आपने ऑडियंस को पेश करना है तो आपने मैटप्लॉटलिब को यूज़ करना होगा। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। पाईप्लॉट क्या करता है, यहाँ देखें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने आपके लिए कि each pyplot function makes some changes to a figure. आपने जब कोई भी विजुअलाइजेशन बनाई, हमने कोई ग्राफ बनाया, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, उस पर लेबल्स लगाना चाहते हैं, टाइटल लगाना चाहते हैं, तो ईच पाईप्लॉट फंक्शन मेक सम चेंजेस टू योर ग्राफ। इसको आप जब आराम आराम से पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्टली यहाँ लिखा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है मैटप्लॉटलिब के बारे में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज एमपीएल, और फिर हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। राइट, हम प्लॉट्स के लिए पीएलटी यूज करते हैं। और ये क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया है, ये मैजिक फंक्शन है। मैजिक फंक्शन परसेंट साइन से स्टार्ट होता है मैटप्लॉटलिब इनलाइन। इसको हम रन करवाते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ आपने देखना है कि मैटप्लॉटलिब वर्जन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप प्रिंट की यूज करके फंक्शन इसको देख सकते हैं। हम इसको रन करवाते हैं तो ये आ गया कि मैटप्लॉटलिब वर्जन इसका 2.0.2 है। राइट, अब ये हो गया। अब हम यहाँ से काम शुरू करते हैं, अपने डाटा को विजुअलाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लॉट अ लाइन ग्राफ। यहाँ हम लाइन ग्राफ सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा आप जिस तरह का भी ग्राफ चाहते हैं बना सकते हैं। लाइन ग्राफ ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यूजिंग df डॉट प्लॉट। df क्या है, जो भी आपके डाटा फ्रेम का नाम है, हमारे डाटा फ्रेम का नाम है कैन अंडरस्कोर इमिग्रेशन, और डॉट प्लॉट आपने सिंपल यूज करना है। मैंने क्या यहाँ पे कमेंट लिखा है, फर्स्ट वी विल एक्सट्रैक्ट द डाटा सीरीज फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक होता है डाटा फ्रेम, एक है डाटा सीरीज। डाटा फ्रेम क्या होता है, जो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया है, वो डाटा फ्रेम होता है। अगर एक को आप कंसीडर करेंगे तो वो सीरीज हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल हमने ऑस्ट्रेलिया का देखना है कि ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग माइग्रेट होके कनाडा आए हैं, तो इसके लिए मैंने ये वेरिएबल का नाम भी ऑस्ट्रेलिया कर दिया। ये हमारे डाटा फ्रेम का नाम है डॉट लॉग। डॉट लॉग लास्ट लेसन में मैंने बताया था, जब आप डॉट लॉग यूज करते हैं तो सिंगल ब्रैकेट आपने यूज करना है। आई लॉग होगा तो आपने डबल ब्रैकेट आपने यूज करने होंगे और उसमें इंडेक्स लिखना होगा। लेकिन डॉट लॉग के साथ आपने लेबल यानी उसका नाम लिख लिया ऑस्ट्रेलिया डॉट ईयर्स। और ये ईयर्स कहाँ से आया, ये हमने एक लास्ट लेसन में वेरिएबल तैयार किया था, क्योंकि ये लेसन उससे हम आगे सीख रहे हैं, इसलिए वो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। पैसिंग इन ईयर्स, 1980 से 2013 तक जो हमारे डाटा फ्रेम में ईयर्स हैं उसको हमने ईयर्स कह दिया है। राइट, अब जब ऑस्ट्रेलिया डॉट हेड, मैं यहाँ 10 टॉप रोज देखना चाहती हूँ, तो अब इसको एग्जीक्यूट करवा लें। अगर आप यहाँ पे 15 लिख लें, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपके पास टॉप 5 आ जाएंगी। यानी 1980 में 702 ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आए थे, इमिग्रेंट्स आए। 1981 में 639 एंड सो ऑन, ये आपको दिखाएगा 10। आप यहाँ 25 करके 30 करके 2013 तक भी देख सकते हैं। राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है एक्चुअल में। राइट, प्लॉटिंग इन पैंडास। तो मैंने यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है कि फॉर्चुनेटली पैंडास हैज अ बिल्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब दैट वी कैन यूज. Plotting in pandas is as simple as appending a dot plot method
टू अ सीरीज और डाटा फ्रेम। अगर आपने एक सीरीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक है सीरीज है, उसके साथ भी डॉट प्लॉट लगा दें, डाटा फ्रेम होगा तो भी हम ये लगाएंगे। उसके बाद हम जो है प्लॉट यूज करेंगे, तो क्या है ऑस्ट्रेलिया डॉट प्लॉट। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ आ गया। कितना इजी हो गया कि हम अपना पूरा जो हमारे पास टेबल है उसमें हम देखें। ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ दिखाती हूँ कि मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ। ये जो हमारे पास एक्सेल का टेबल है, पहले आपने इसमें से ऑस्ट्रेलिया देखना है, फिर ये सारा डाटा देखना है कि कितने आए थे इमिग्रेंट्स 1980 में, 87 में, 2013 में। तो इससे कितना इजी हो गया कि जब ये ग्राफ बन गया तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि सबसे स्पाइक कहाँ हुआ है, हाईएस्ट नंबर आपके यहाँ आए हैं। तो मे बी 2013 में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया से कनाडा आए हैं। यहाँ पे देखें 700 आए, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो ग्राफ से बहुत इजी हो गया। लेकिन अब ये हम ग्राफ किसी को जब हम दिखाएंगे, किसी भी अननोन बंदे को या ऑडियंस को, तो उनके लिए बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेबल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन क्या लिखी है आपके लिए कि पैंडास automatically populated the x-axis with the index values, years and the y-axis with the column values population। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए यहाँ जब मैंने इसको रन करवाया था, जब हमने इसका ऑस्ट्रेलिया और ईयर्स को टॉप 10 रिकॉर्ड चेक किए थे, तो ये इसके ईयर्स हैं, ये पॉपुलेशन है। ये जो ईयर्स हैं ये इसके इंडेक्सेस बन गए हैं, राइट। ये है, ये इंडेक्सेस जो है पेंडास क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको एक्स एक्सिस पे लेता है और पॉपुलेशन को ये वाई एक्सिस पे लेता है, और ये आपका ग्राफ जो है ये इस तरह बन जाता है, राइट। तो एग्जैक्ट मैंने यही लिखा है। हाउ एवर नोटिस हाउ द ईयर्स वर नॉट डिस्प्लेड बिकॉज दे आर ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया था लास्ट लेसन में। Therefore, let's change the type of the index values to integer for plotting। जब हम प्लॉट बनाते हैं तो हमने इसको दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। और ये लेबल्स के लिए मैंने लिखा है कि एक्स लेबल वाई लेबल कैसे होंगे। अब हम इस पे काम करते हैं, देखें कोडिंग कैसे होगी। ऑस्ट्रेलिया डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया डॉट इंडेक्स डॉट मैप और इंटीजर। लास्ट लेसन में हमने यहाँ स्ट्रिंग कर दिया था कि जो हमारे पास 1980, 81, 82 थे, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। अब हमने इसको यहाँ पे डॉट मैप से दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट किया है। और यहाँ मैंने आपके लिए कमेंट भी क्या लिखा है, लेट्स चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू टाइप इंटीजर फॉर प्लॉटिंग। और ऑस्ट्रेलिया बाकी एग्जैक्ट आपने ये सेम लिखना है। देखिए जब हम प्लॉट बनाते हैं ना तो हम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया डॉट प्लॉट, जो भी हमने लिखा सीरीज बनाई है, ये डाटा फ्रेम। काइंड इज इक्वल टू कैसा प्लॉट चाहिए, लाइन चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपने काइंड के बाद उसको कोटेशन में लिखना है, राइट। ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने ये कलर नहीं लिखा था आपको समझाने के लिए। अगर आप कलर चाहते हैं, मैं कह रही हूँ मुझे रेड कलर की लाइन चाहिए, मार्कर मुझे डायमंड चाहिए, राइट। यहाँ पे आप एस्ट्रिक कर लें, सर्कल कर लें, जैसे भी आपको चाहिए आप वहाँ लिख सकते हैं। PLT डॉट टाइटल, हमारे ग्राफ का टाइटल होना चाहिए इमिग्रेशन, सॉरी इसको हम बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और ईयर्स, राइट। हमारे पास वाई एक्सिस पे इमिग्रेंट्स आ गए और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ईयर्स आ गए। PLT डॉट शो, नीड दिस लाइन टू शो द अपडेट ऑफ द फिगर, कि कैसी होगी, इसलिए जब भी आपने ग्राफ को शो करना हो, देखना हो, तो PLT डॉट शो फंक्शन लिखना है। इसको आप रन करके देखेंगे तो ये देखें, ये डायमंड शेप आपके पास बन गई, रेड कलर का आपके पास लाइन आ गई, आपके पास इमिग्रेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमने लेबल्स तैयार किए थे ये भी आ गए। अब आप ये किसी को दिखाएंगे तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया और इसका टाइटल क्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा स्पाइक है, राइट। सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स हमारे 2013 में आ रहे हैं, तो हम इसको एनोटेट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, वी कैन क्लियरली नोटिस हाउ नंबर ऑफ इमिग्रेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया स्पाइक्ड अप फ्रॉम 2013, राइट। 2013 में हमारे पास सबसे ज़्यादा आ गए, इजीली हमने अपने ग्राफ की मदद से देख लिया। लेट्स एनोटेट दिस स्पाइक इन द प्लॉट बाय यूजिंग द PLT टेक्स्ट। इसका क्या मीनिंग है, राइट। एग्जैक्टली सेम आपने लिखना है, ऑस्ट्रेलिया डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू लाइन। इसका क्या मीनिंग है कि हम लाइन प्लॉट हम देख रहे हैं, और इसको हमने फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। ये हमने एग्जैक्ट सेम लिखा, एनोटेट द 2013 इमिग्रेंट्स, इसके लिए PLT डॉट टेक्स्ट
20, 10, 1100, इसका क्या मीनिंग है? देखेंगे फर्स्ट जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे, तो मैं कह रही हूँ एक्स एक्सिस पे 20, 10, यहाँ से बताती हूँ, और ये देखेंगे 1100, तो 2010 हमारा यहाँ आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा, और 1100 हमारे कहाँ होंगे? 1100 हमारे यहाँ होंगे। तो यहाँ पे जो हम लिखवाना चाह रहे हैं टेक्स्ट, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ और उसको फिर हम चेंज भी करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो आप देखें यहाँ पे 2013 इमिग्रेंट्स, ये जो पॉइंट है ना ये बता रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा बाहर हो जाए या थोड़ा सा अंदर हो जाए, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं कह देती हूँ चलें इसको हम 2005 बना लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस पे 2005 ईयर लेगा, और इसको मैं कह देती हूँ ये 1100 ही ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं तो आपके पास जो आएगा देखें यहाँ आ गया। अगर आपने इसको और भी सेंटर में करना है तो आप इसको 2003 कर दें, 4 कर दें, राइट। और अगर आपने इसको यहाँ करना है तो आप इसको भी बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा देंगे, तो ये आपकी मर्जी है कहाँ आपने इसको सेट करना है। ये हमने यहाँ से एनोटेट करना भी सीख लिया। अब हमारा चार्ट जो है ज़रा इंप्रेसिव हो गया देखने में। अब क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लेट्स कंपेयर द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम फ्रॉम 1980 टू 2013। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं आपको। देखें याद रहे कि यहाँ हमने एक कंट्री को कंसीडर किया है, एक कंट्री को। ये एकदम मैं दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि हमें एंड में यहाँ मैं आके दोबारा भी आपको समझाऊंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये हमारे पास सीरीज है, एक है ना, तो ये सीरीज है हमारे पास, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। मैं कह रही हूँ नहीं, 2-3 कंट्री का मैंने कंपैरिजन करना है, मुझे सिर्फ एक कंट्री नहीं चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ मैंने इस एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, एक ऑस्ट्रिया लिया हुआ है और एक बेल्जियम लिया हुआ है। ये तो पहला स्टेप क्या है? गेट द डाटा सेट फॉर ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम एंड डिस्प्ले द डाटा फ्रेम। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? डॉट लॉग के बाद 2 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अगर एक आपने कंट्री लेना है तो सिंगल टाइम, अगर आपने मल्टीपल कंट्रीज लेने हैं 3, 4, 5, 6, तो आपने 2 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके बाहर ये ईयर्स लिखना है। अब जब हम इसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और आपके पास ये बेल्जियम आ गया, और इसके पास ये सारा डाटा भी आ गया। यानी ऑस्ट्रिया से ये सारे नंबर्स हैं इमिग्रेंट्स के, और दूसरे हमारे पास बेल्जियम से ये नंबर्स आ गए। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखें इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। मैंने इसका नाम क्या रखा है? DF_CI। CI है कैनेडियन इमिग्रेशन डॉट प्लॉट, काइंड इज इक्वल टू लाइन। लाइन प्लॉट ही बनेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, तो आपको इससे ज़्यादा समझने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखें ये कैसा ग्राफ बन गया, ये देखें ये कैसा ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, राइट हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रही इस ग्राफ से, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि pandas plots the indices on the x-axis, जैसे मैंने आपको बताया था, and the columns as individual lines on the y-axis, राइट। जैसे लास्ट में जो हमारा ग्राफ बना था उसमें क्या था, इंडिसेस जो ईयर थे वो उसने बाय डिफॉल्ट खुद ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे लिया, पॉपुलेशन को वाई एक्सिस में लिया और एक ग्राफ बन गया। यहाँ हमने जब 2 कंट्रीज का बनाया, अगर आप 3 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे तो इसी तरह का ग्राफ बनेगा। क्यों? तो ये मैंने इसकी रीजन लिखी है कि pandas plots the indices on the x-axis and the columns as individual lines on the y-axis। Since हमारा ये जो डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम अंडरस्कोर कैनेडियन इमिग्रेशन is the data frame with the country as the index and years as the column। कंट्री जो है हमारा क्या है? वो इंडेक्स है, कंट्री हमारा इंडेक्स नहीं होना चाहिए। एंड years as the column, तो हमने इसको ट्रांसपोज करना है, यानी years को हमने इंडेक्स बनाना है। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? ट्रांसपोज, DF_CI कैनेडियन इमिग्रेशन इज इक्वल टू डॉट ट्रांसपोज। जब मैं इसको डॉट ट्रांसपोज कर दूंगी और इसको हम रन करवाएंगे तो ये देखें ये अब हमारे बन गए, इंडेक्स बन गए और ये हमारे कॉलम्स बन गए। पहले हमारा कंट्री यहाँ पे था, ये था, इसलिए हमारा ग्राफ इस तरह हो रहा था। तो अब क्या है कि अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो एग्जैक्ट वही करना है आपने, DF_CI कैनेडियन इमिग्रेशन डॉट इंडेक्स और इंडेक्स डॉट मैप इंटीजर, इसको हमने अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ DF_CI टू टाइप इंटीजर फॉर प्लॉटिंग। पहले यहाँ पे कंट्री था, राइट, वो ये हमारे हमने स्ट्रिंग में बनाए हुए थे, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपरली दोनों
ऑस्ट्रिया और बेल्जियम आ गए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ गए, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गए। पहले ये ऑपोजिट थे, इसलिए हमारा ग्राफ जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेल्जियम जो है यहाँ पे ज़्यादा इसके इमिग्रेंट्स आए थे मे बी 1981 में, उसके बाद डिक्रीज हुए, तो इसका पैटर्न ऐसे है। ऑस्ट्रिया का जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह आप 3 कंट्रीज का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस कंट्री से इमिग्रेंट ज़्यादा आते हैं कनाडा में। कितना सिंपल काम हो गया। यहाँ मैंने क्या नोट लिखा है, हाउ कम वी डिड नॉट नीड टू ट्रांसपोज ऑस्ट्रेलिया डाटा फ्रेम बिफोर प्लॉटिंग। देखिए जब मैंने ये किया ना, इसका किया, तो यहाँ तो हमने इसको कहा कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे बनाया था ग्राफ, तो यहाँ तो हमने नहीं इसका ट्रांसपोज लिया था। क्यों नहीं लिया था? इसलिए कि ये सीरीज थी, एक ऑस्ट्रेलिया था, राइट। ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। तो मैंने यहाँ इसकी रीजन क्या लिखी है वो देखें, जो प्लॉटिंग लाइक वी डिड फॉर दिस वन, दैट इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ सीरीज एज अपोज टू डेटा फ्रेम। जब 2-3 कंट्रीज आ जाएं ये डेटा फ्रेम बन जाते हैं। जब डेटा फ्रेम होगा तो आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। उस वक्त तो एक था तो बहुत इजी से लाइन बन गई थी और हमें समझ में आ रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। एंड हैज द years as its indices as shown below, राइट। तो हमने इसको, अब हम इसको जब करते हैं प्रिंट ऑस्ट्रेलिया का करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा डेटा फ्रेम है, यानी इसमें हमने 2 या 3 कंट्रीज को कंसीडर किया है, राइट। अब क्वेश्चन है, कंपेयर द ट्रेंड फॉर द टॉप 5 कंट्रीज दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट टू इमिग्रेशन टू कनाडा। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इक्वल टू टोटल, जो हमने कॉलम खुद क्रिएट किया था, राइट लास्ट लेसन में। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, एक्सेस इज इक्वल टू जीरो। एक्सेस इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि हम रोज को कंसीडर कर रहे हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मीनिंग है कि जो भी हमने यहाँ पे काम परफॉर्म किया है वो परमानेंट हो जाएगा। ये कमेंट्स लिखे हैं। डीएफ अंडर स्कोर टॉप 5 हमने इसकी कंट्रीज देखनी है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि 1980 से लेके 2013 तक पाकिस्तान, श्रीलंका, पोलैंड, लेबनान एंड जमाइका, यहाँ से आपको टॉप 5 कंट्रीज आपको मिल गए। कितना सिंपल हो गया, राइट। अब लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि देयर आर मेनी अदर प्लॉटिंग स्टाइल अवेलेबल आर अदर देन द डिफॉल्ट लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट तो डिफॉल्ट में बन जाता है। उसके अलावा हमारे पास बार फॉर द वर्टिकल बार प्लॉट्स, बार एच फॉर द हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट्स। अगर आपने हॉरिजॉन्टल करनी है तो बार एच लिखना है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट लिखना है, बॉक्स के लिए ये लिखना है। मैं बार करके दिखाती हूँ और बार एच के लिए आपको करके दिखा देती हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, कहाँ आपने चेंज करना होगा, जहाँ हमने ग्राफ बनाया था। देखिए ये जो लाइन है काइंड क्या चाहिए, अगर मैं कह रही हूँ ये मुझे कंपैरिजन इनका बार ग्राफ में चाहिए तो सिंपल आपने काइंड इज इक्वल टू बार। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कलर भी चेंज कर दें, डायमंड का सॉरी वो इस पे आपने कोई मार्कर लगाने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये कंपैरिजन आ गया, बार चार्ट में कंपैरिजन आ गया। और ये इसका ऑस्ट्रेलिया है, ऑरेंज आपके पास बेल्जियम है। अब अब हम क्या करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ इसको एच बना दें और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह आ गया, हॉरिजॉन्टल में आ गई लाइंस। तो यहाँ पे लाइन चार्ट जो होता है वो क्या है कि वो डिफॉल्ट में है। इसके अलावा यहाँ पे और भी है एरिया, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे, लेकिन आपका ये होमवर्क है कि आप इसको काइंड इज इक्वल टू बॉक्स करके देखें, एरिया करके देखें, पाई करके देखें, हिस्ट करके देखें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने लेसन अपना लास्ट लेसन को में हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, इस लेसन में हमने विजुअलाइज किया है डाटा को, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया। साथ में साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।